क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? विजयनगर या बेंगलुरु या पुणे या मुंबई? तो भाई विजयनगर में स्थापित किया गया है, कर्नाटका विजयनगर में इसको स्थापित किया है। जेएसडब्ल्यू जो कंपनी है, जेएसडब्ल्यू जो स्टील कंपनी है, उसने विजयनगर में इसको स्थापित किया है। ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी ने विजयनगर में इसको स्थापित किया है। और विजयनगर ध्यान रख लेना, ठीक है, ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है। और जो हम्पी था, जो विजयनगर था, विजयनगर इसको बसाया किसने था? तो ध्यान रख लेना, ये 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा बसाया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी। ठीक है, राजधानी क्या थी? हम्पी राजधानी थी। ये आपको याद रखना है कि विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। ठीक है, विजयनगर की स्थापना 1336 में, और हरिहर और बुक्का ने की थी, राजधानी हम्पी थी। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? उस समय दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश था? किस शासनकाल में विजयनगर की स्थापना हुई थी? तो ध्यान रख लेना, उस समय विजयनगर की जब स्थापना हुई थी तो तुगलक वंश था। ठीक है, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में था। और तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो तुगलक वंश के फाउंडर कौन है? तुगलक वंश के फाउंडर कौन है भाई? गयासुद्दीन तुगलक है। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के फाउंडर हैं, ये आपको याद रखना है। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के फाउंडर थे। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक उस समय गद्दी पर नहीं थे, उस समय थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उस समय कौन थे भाई? मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठे हुए थे जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय गद्दी पर बैठे हुए थे। और इसको रक्त पिपासु कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं? रक्त पिपासु, जनता का खून पीने वाला व्यक्ति था। ठीक है, और हाँ, जनता का खून पीने वाला व्यक्ति था। इसने ऐसे ऐसे काम किए थे, जैसे इसने राजधानी परिवर्तन किया था। ये अपनी राजधानी दिल्ली से जो है साउथ में देवगिरी लेके गया। ठीक है, और इसने जो है मुद्रा चेंज की थी, वो भी इसका असफल काम रहा। ठीक है, खर्ची अभियान चलाया था, काफी काम इसने किए थे जो सारे के सारे असफल रहे थे। और इस कारण इसको रक्त पिपासु कहा जाता है, जनता का खून पीने वाला व्यक्ति था ये। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आप आंसर दे रहे हैं, बेहतरीन बेहतरीन। चलो, तुगलक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसने राजधानी क्या की थी? राजधानी परिवर्तन किया था। राजधानी कहाँ से कहाँ लेके गया था? दिल्ली से भाई देवगिरी लेके गया था। ठीक है, दिल्ली से देवगिरी राजधानी लेके गया था, दिल्ली से देवगिरी। अच्छा, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आपको बताना है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता की अगर हम बात करें तो किसके शासनकाल में भारत आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में भारत आया था, 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में भारत आया था इब्न बतूता। और ये कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। ठीक है, मोरक्को का यात्री था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी बनाया था। काजी होता है न्याय विभाग का प्रमुख। ठीक है, इसको क्या नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया था। और काजी न्याय विभाग का प्रमुख होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको बनाया गया था। सल्तनत में सबसे लंबा समय काल किस वंश का रहा है, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ, किताबुल रहला इसकी बुक है। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा टाइम पीरियड किस वंश का रहा है? कौन बताएगा सबसे पहले? दिल्ली सल्तनत में मेरे प्यारे दोस्त सबसे लंबा समयकाल किस वंश का रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताते चलेंगे। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा समयकाल, तो सभी का आंसर क्या आ रहा है कि सर तुगलक वंश का सबसे लंबा समयकाल रहा है। दिल्ली सल्तनत में मेरे प्यारे दोस्त सबसे लंबा समयकाल आपसे पूछ लेता है ना, सबसे लंबा समयकाल किसका रहा है? तो तुगलक वंश का सबसे लंबा टाइम पीरियड रहा है। और सबसे छोटा टाइम पीरियड किसका रहा है? खिलजी वंश का। ठीक है, सबसे छोटा टाइम पीरियड आपसे पूछ लेता है तो खिलजी वंश का भाई सबसे छोटा टाइम पीरियड था, ये आपको याद रखना है। खिलजी वंश का सबसे छोटा था और तुगलक वंश का सबसे लंबा टाइम पीरियड था। ठीक है, चलो।